हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोग की दुआ से। चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आप लोग से ये बताऊंगी कि मैं मजबूरी मैके में रहना कितना इंसान गिरा हुआ नीचा और ही समझता। मैं आप लोग से वही बातें शेयर करूंगी। जानते हैं, जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से बता चुकी हूँ कि मेरे पति काम सीखने गए थे, तो मेरे पति को पैसा घर में नहीं दे रहे थे क्योंकि काम सीख रहे थे। तो मेरा सास ससुर ने बोला कि तुम अपनी बीवी को और बच्चे कहाँ रखोगे, ना रखोगे, रोड पे रखो, कहाँ रखोगे, तो तुम समझो। तो मेरा पति मुझे मैके भेज दिया। मैं तो आप लोग से बता चुकी हूँ। वही मैं मजबूरी मैके गई थी रहने, मैके में रह रही थी। पर जानते हैं, लोग इतना गिरा हुआ इंसान, कोई भी लड़की, कोई भी बेटी मैके शौक से नहीं जाती, मजबूरी में जाती। किसी को शौक नहीं, वो सोचती मैं नमक रोटी खाऊंगी, अपने ससुराल में अपने पति के घर में रहूंगी। पर कोई हद से ज़्यादा मजबूर हो जाती है ना, तो वो मैके जाती है ना। तो वो कोई भी बेटी नहीं जाना चाहती है दोस्तों। तो मैके में रह रही थी। जानते हैं, मेरे भाई, मेरी भाभी लोग इतना परेशान किया है कि मैं बता रही हूँ। इतना गिरा हुआ, इतना नीचा समझी, और हर किसी को मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, हर किसी को। एक दिन मतलब कि मेरा बेटा, वो कुछ चीज़ खा रहे थे, यानी बकरीद के 1 हफ्ता 10 दिन के पहले की बात बता रही हूँ। मैं बता चुकी, मोबाइल मेरा गिरा था। बोलो, खुद बोली, मैं अपने कान से सुनी, मोबाइल गिरा, चूर हुआ, चूर ना हुआ। इतना जुल्म करती, बहुत जुल्म। चूर होता तो मज़ा आ जाता। हाँ, तो मैं सुनी, तो मैं पति से बोली, तो वो मेरा पति, मेरा भैया फोन, तो मैं बता चुकी। तो वो मतलब बोल उल के यानी कि चली गई मैके। वो गई चौथी वाली भाभी भी चली गई तो कोई बात नहीं, कि जाती है अपने देते कैसे साड़ी में गिड्ढा लगाती है, कैसे सिलाई सीखने जाएंगी। हम लोग रहते पकाते चुकाते तब नहीं जाती है, अपने समझ में आएगा। चली गई क्या, मैं थोड़ा बहुत काम करती थी, कभी झाड़ू लगा देती थी, कभी बर्तन धोती थी, कभी सब्जी बना, ऐसा कि नहीं, कभी पानी भर देती करती थी, ऐसा कि नहीं करती थी। फिर वो लग गई तो अल्लाह ताला कोई दरिया लगा देते। मेरी छोटी भाभी जब मैके में थी, उसका था तबीयत सही खराब था, तो वो मैके में थी। फिर तबीयत सही हुआ तो वो आई, वो लोग गई। मेरा छोटे वाले भैया जाकर मेरी भाभी को लेकर चले कि चलो दोनों भाभी मैके चली गई, चलो तुम घर। अब तो आई, तो क्या हुआ। तो यही है कि वो उतना काम नहीं करती मैं, पर घर में आदमी तो हुआ ना। हाँ, तो मैं काम सिला भी सीखती थी, साड़ी में गिड्ढा भी लगा, ऐसा कि नहीं। फिर बकरीद के 2-4 दिन पहले है ना, मेरी मंजली वाली भाभी सूरत से आने वाली थी, वो आई। तो उसी दिन मेरा बेटा है ना, मैं था साड़ी भी ज़्यादा था, ऑर्डर ही था, त्योहार का टाइम था, और मेरा बेटा भी ना कुछ चीज़ खा रहा था। तो चौथे वाले भाभी के रूम में ना 2-4 दाना वो गिर गया था। तो मैं साड़ी दिलाया था, लेट हो गया था, मैं काम सीखने के लिए जाना था मुझे। तो मैं है ना ध्यान न लगा कि मैं झाड़ू लगाई, सफाई करूं। मैं जल्दीबाजी में चली गई। तो फिर मैं आई काम से, तो मेरा बाबू रो रहे थे, मैं बाबू को गोदी ली। तो इतने मेरी भाभी लोग आई जो उतरने वाली थी सूरत से, आई तो ना भतीजा मुँह हाथ धो के 12 साल का था, मुँह हाथ धो के वो यानी चौथी और जिस रूम में मेरा बाबू चीज़ खाया था, गिराया था, उसी रूम में वो चला गया मुँह मतलब सिर झाड़ने के लिए, नहाए। तो उसको मेरी भाभी क्या बोलती है तीसरे नंबर पे, कि तीसरे नंबर वाली भाई उसी दिन वो आई। तो वो लोग सुबह आई थी मैके, सर ये रात को उतरी, 1 हफ्ता मैके में रही। बोल के गई, जाता मैं हम लोग का सहार ना आए तो हम लोग ना आएंगे। तो भतीजा क्या तेरा घर से निकल रहे, दरवाजा लगा, ऐसे सब घर खराब होते ही रहता। बता, अभी वो आया ही बच्चा, वो तो खराब नहीं है, वो तो मेरे बच्चे को ही, मेरे बेटे को ही कर रहा था। मुझे ये इस बात का डर था क्योंकि मैं सीखने गया, मेरे ध्यान में अचानक मैं झाड़ू लगा के नहीं आई, मेरा बाबू वो चीज़ खाया गिराया था, मैं झाड़ू, आज आफत होगा। सच में दोस्तों वही हो गया। तो मैं बोली किसको बोल रहे, मेरा बेटा ये नहीं गिरा देता, हम झाड़ू ना लगा पा, ध्यान में नहीं था इसके लिए। हाँ, तो तब तुमको ना बोल रहे हैं, तब सब बात अपने पे ले, तुम ही लोग होशियार बनती हो। तुम इन लोग का चलता है, जिसका घर ना तो उसका चलता है, जिसका घर है तो उसका कुछ ना। हम लोग आके पछता रहे परदेश में मृत, यानी कुछ सोच के रखी होगी कि भोजा उतरेगी तो झगड़ा करेंगे, बखेड़ा खिलाएंगे। बता, कुछ से कुछ बोलने लगी, फिर मैं कुछ नहीं बोली, चुप मैं सुनती रही। मेरी छोटी वाली बहन बोली आपको ना बोली, आप ऐसा क्यों, किसको बोले, उसको बोले, उसको लगा
हाँ, इंसान किसी माँ से बहुत बर्दाश्त, किसी बच्चे को कुछ बोलता है तो बहुत उससे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा अभी वो 2 मिनट के अंदर वो तो घर खराब नहीं कि मेरा बच्चा ही सुबह से घर में था, और किसी तो बच्चा ना, तो ऐसा हो रही, फिर बात ख़त्म ही हो गया, फिर मैं रहने ही लगी। तो फिर जानती दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ तो मैं खलेरे भाई के शादी में गई थी। इंसान बेटी जब शादी होती, मैं किसी की शादी में जाती तो इंसान सब पूछते ही है कि कहाँ कैसे रहती है ससुराल में, कट बाल बच्चा, कोई रिश्ते शादी में तो बहुत दिनों पे इंसान बहुतों के लोग मिलते पूछते ही, तो बोलते ना जो नेगेटिव करते हैं तो वो नेगेटिव सोच भी रखते हैं। तो सब बातचीत उधर से बातचीत मुझसे करने लगे। खलेरी बहन, मेरी बहन सब थी। तो मेरी भाभी लोग को क्या लगा कि घर के बारे में मतलब शिकायत सुना रही है, यानी तो वो लोग नेगेटिव, वो लोग गलत मेरे साथ करते, तभी तो वो लोग के मन में आया। तो वो लोग घर आ गई खाना खा के, और हमको छोड़ दिया। मेरी छोटी वाली बहन को बोली, मेरी छोटी बहन को चलो गया, तो हम बोले कौन चीज़, रुको ना, इतना दिन पे सब लोग मिले हैं, खलेरी बहन, मेरी बहन सब, ऐसा लेट से थोड़ा जाएंगे, भाभी लोग को जाएगी तो जाने दो। तो मेरी बहन भी रुक गई, वो लोग बोले ठीक आप लोग जाइए भाभी, हम मेरे बारे में बोली, हम मिल साथ में जाएंगे। तो वो लोग आ गई, तो वो लोग आके मेरे छोटे वाले भैया को क्या बोलती है, तब आदत कितना खराब है घर, तब इधर बैठ के उधर बैठ के उसके पास से कहा सुना रही, इसके पास से कहा सुना रही, इसको ये कह रही, उसको वो करे। पता है दोस्तों, इंसान जाता है दावत में तो क्या घर का शिकायत करने के लिए, हमको क्या जरूरत थी, पर क्या करें। तुम वो लोग मेरे भाभी लोग नेगेटिव मेरे साथ करती, गलत करती, वो लोग को नेगेटिव सोच है। हाँ, जैसा सोच रहेगा, और पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव ही सोच रहेगा, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव ही सोच रहेगा। इतना भड़का रही है। और मैं लाइट बंद था, मैं थोड़ा देर में ही आ गई, तो वो लोग बोलिए रहे थे, मैं सुन ली सब बात। लेकिन मेरे बाजू वाली बोली थी कितना तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे भैया को वो लोग भड़का रहे थे, छोटे वाले भैया को, तीनों भाभी मिल के। बता, वो लोग को वो भी जलन होता। मैं कहीं जाती ना, मुझसे जो लोग बात करती है ना, मैं कभी पहले कुमारी में मार्केट जाती थी ना भाभी लोग के साथ, वो लोग जाते, मैं भी सोचती मैं भी जाऊँ पूछ लूँ, मैं अपने पैसे से लेती, वो मैं अपना पूरा लाइफ, अपना हर ख्वाहिश है, जब से मैं होश संभाली, मैं किसी कुछ है, मैं अपना हर ज़रूरत में अपना कमाई से पूरी की हूँ, समझे, ट्यूशन पढ़ा के। मैं बता चुकी हूँ आप लोग से। कई शादी में जाती हूँ, सब मुझसे मिलते थे, तब इसको कितना जान पहचान के। अरे मैं 11 साल तक पढ़ाई ट्यूशन, इतना पढ़ी लिखी, तो मुझे इंसान से ज़्यादा ताल्लुकात रहेगा ही ना। तो ऐसा बोलती थी। इसके वजह से मुझसे वो लग जाती, मार्केट में जाती तो कभी ये दोस्त मिलती, कभी उसकी अम्मी मिलती, किताब इसका कितना जान पहचान, ऐसा ऐसा बात बोलती। तो दोस्तों, आज तक मैं कभी निगेटिव में, कभी गलत किसी के बारे में की ही नहीं, और ना सोची हूँ। जो मेरे से लोग दूर होंगे, अल्लाह का फजलो करम, मुझे इज्जत मिलता है हर जगह, ऐसा कि नहीं। क्या करूं, इतना मुझे सताया गया, इतना मुझे बोले ना बहुत परेशान किया, इतना अब वो लड़ने लगे। और भैया लोग को भी मेरे खिलाफ में, मेरे बारे में बुरा भला सब इतना भड़का दिया कि भैया लोग आए ना बकरीद में, दूसरे दिन मेरे घर में मेरे भाई अब्बू को बोलता कि आज हम लोग बैठेंगे बात करेंगे। जब हमको भाभी लोग क्या बोलती, पर आई हो यहाँ आई है, तब आफत करने आई, ऐसे बाजरी लड़के लोग को बोलती थी, ये छोड़ी जब से आई ना जुलूम कर रही है, घर में जुलूम कर, हम लोग को जीना हराम कर दी। सब बता ऐसी ऐसी बातें बोलती थी, जबकि मैं 1 रुपया किसी का नहीं जानती, फिर भी ऐसी सब बातें बोलती थी। हैं, तो मैं ना बोलूँगी, मुझे बोलती पराई है, मेरी भाभी लोग मुझे बोलती कि पराई है, तुम्हारा यहाँ कुछ ना चलेगा, यहाँ तुम्हारा कुछ ना, ऐसा ऐसा बात। शादी हो गया तो भाभी ऐसा बोलेगी क्या बेटी, क्या जहाँ पली जहाँ बड़ी हुई है, इतना घर में मैं सजाई, इतना घर में मैं घर का सेवा की, तो आज मैं गलत हो गई। ऐसी सब बातें बोलती थी। मेरे भाई लोग को जो भड़काई है ना, मैं आप लोग से वो बातें शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ आप लोग मेरे फैमिली हो, बस आप लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगी, तब मैं कुछ आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ।
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।